मॉर्निंग दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं वर्किंग विथ फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। उसमें जो भी फंक्शन है वो पहले देखने वाले हैं हम। मूव मतलब क्या है, हम जो भी वैल्यू है हमारी वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं। इज एक्टिवेटेड बाय द इनेबल इनपुट। द वैल्यू स्पेसिफाइड एट द इनपुट इज कॉपीड टू द एड्रेस स्पेसिफाइड एट द आउटपुट। मतलब क्या है, जो भी हमारा इनपुट हैज द नेम, जो भी हम सेम लॉजिक स्टेट एज इनपुट को मूव करने वाले हैं और कॉपी करने वाले हैं, उसे जो भी वर्ड मेमोरी है, डबल वर्ड मेमोरी है, उस ऑब्जेक्ट में क्या करने वाले, मूव करने वाले। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हमें मूव करना है, मतलब एक वैल्यू है, उसे क्या करना है, हमें ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मूव फंक्शन यूज करते हैं। सो दिन बाद में देखने वाले शिफ्ट और रोटेट। सो पहले देखते हैं हमारा मूव फंक्शन। सो ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो पहले मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम करके रखा है, सो डायरेक्टली हम देखते हैं। सो मैं पहले बिट लॉजिक में जाती हूँ और बिट लॉजिक में क्या करती हूँ, एक एनो लेती हूँ, I0.10 इसे एड्रेस देती हूँ और हमें अब मूव फंक्शन चाहिए। सो मैं इंस्ट्रक्शन में जाती हूँ और इसे हमारा, जैसे हमने टाइमर ऑपरेशन देखा, काउंटर ऑपरेशन देखा, सो उस ये तरह है मूव ऑप्शन है। सो ये फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है मूव की। सो मैं डायरेक्टली उसे लेती हूँ, यहाँ से डिलीट कर दूँ इसे, तो डायरेक्टली ऑन हो गए हैं। सो ये हमें नहीं चाहिए, हमें स्विच के ही सीरीज़ में रखा चाहिए वो। सो ये मैं सेलेक्ट करके लेती हूँ। सो अब मूव फंक्शन क्या है कि जो भी हमारा एक इनपुट है, मतलब यहाँ जो भी हम वैल्यू डालने वाले हैं वो दूसरे यहाँ स्टोर करने वाली है। सो भी जो भी हमारी मेमोरी, सो पहले तो मैं लेती हूँ वर्ड मेमोरी, सो MW0, ओके। और यहाँ पे जो भी हमारी है MW1 होगी। सो और हम यहाँ 2 भी ले सकते हैं, जैसे मैंने डाला अगर MW2। ये हमारी, मतलब जो भी इसमें हम वैल्यू डालेंगे तो इसमें वो स्टोर होगी। और ये हमारा आउटपुट है, इसे हम देते हैं Q0.0, ओके। ये हमारा प्रोग्राम डेवलप हो गया। सो हम इसे सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और जो भी प्रोग्राम डेवलप किया है वो हमें लोड करना पड़ेगा हमारे मशीन में। सो ये लोड कर रही हूँ मैं। देन हमारी प्रोसेस गो ऑनलाइन, हमारा PLC हमें रेडी करना है। सो मैं गो ऑनलाइन जाती हूँ। फिर गो ऑनलाइन होने के बाद हम मॉनिटरिंग टर्न ऑन करते हैं। सो मॉनिटरिंग टर्न ऑन, ओके। सो पहले तो इसे रिलीज करती हूँ। अब यहाँ हमें मेमोरी लगेगी, 2 मेमोरी, जैसे कि हमने MW0 और MW2 लिए है। सो मैं 2 बीट मेमोरी इंसर्ट करती हूँ। हमारी दूसरी मेमोरी है, पहले इसे हम जो भी मेमोरी हमने यूज़ की है, सो उसे हम नाम देते हैं MW0 और ये हमारी है MW2। मैं एंटर करती हूँ, ओके। सो हमने जो भी वैल्यू इसमें जो भी हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो वो वैल्यू इसमें ट्रांसफ़र होगी ऑटोमेटिकली, ओके। सो जो भी, सो मैं यहाँ प्रोग्राम रन करती हूँ और इनपुट डालने से पहले यहाँ एक वैल्यू डालती हूँ, जैसे कि ये मेरी 10 वैल्यू है। सो 10 एंटर के बाद में जो भी हमारा इनपुट है उसे क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि ये 10 वैल्यू यहाँ डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो गई। वर्ड जो भी हमारी आउटपुट में मैंने जो भी वर्ड मेमोरी दी है MW2, उसमें डायरेक्टली वो क्या हो गई, ट्रांसफ़र हो गई। मतलब यहाँ से वो डायरेक्टली क्या हो गई, मूव हो गई। सो ये है हमारा मूव फंक्शन, जो भी हमें वैल्यू मूव करने
पड़ती है जो तो हम यूज़ करते हैं। सो ये मैंने स्टॉप कर दिया और ये इनपुट भी डिलीट करती हूँ, क्लोज करती हूँ और ये मॉनिटरिंग टर्न ऑफ करती हूँ। ओके, सो ये हमारा क्या था, मूव फंक्शन था। सो नेक्स्ट है हमारा जो भी हमने मूव तो देखा, लेकिन अब है हमारा शिफ्ट रोटेट। मतलब शिफ्ट रोटेट क्या है कि जो भी बाइनरी डेटा है वो हमें वन बाय वन शिफ्ट करने के लिए करना है, तो हम वो शिफ्ट रोटेट जो भी मतलब लेफ्ट साइड में शिफ्ट करनी है, राइट साइड में शिफ्ट करनी है, या लेफ्ट साइड में रोटेट करना है या राइट साइड में रोटेट करना है, तब हम शिफ्ट और रोटेट फंक्शन यूज करते हैं। वी कैन यूज द शिफ्ट इंस्ट्रक्शन टू मूव द कंटेंट ऑफ द इनपुट इन बिट बाय बिट। जो भी मैंने कहा था कि बिट बाय बिट जो भी इनपुट हमें मूव करना है, जो लेफ्ट है या राइट है, जो जिस साइड में भी हमें मूव करना है या शिफ्ट करना है, shift to the left multiple the content of input in by 2 power in 2n. Shifting to the right divides the content of input in by 2 the power. सो हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली फंक्शन देखने के वाले हैं। सो ये क्या, जब हम रोटेट फंक्शन यूज करते हैं तो वो रोटेट करने वाला है, लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में, और शिफ्ट भी हम लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में वो देखने वाले हैं। सो हम वो डायरेक्टली प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो पहले तो मैं इसे डिलीट करती हूँ और नया नेटवर्क लेती हूँ। सो पहले तो मुझे एक एनो चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा फंक्शन है उसे ऑन करने के लिए हमें उसे इनपुट देना पड़ेगा। सो एक केनो लिया मैंने, उसे एक एड्रेस देती हूँ i0.0 और अब हम फर्स्ट लेते हैं। सो ये मैंने क्लोज किया। ये शिफ्ट और रोटेट ऑपरेशन दिखता है। सो ये हमारे शिफ्ट और रोटेट है। जैसे कि पहले SHR मतलब राइट साइड को शिफ्ट होता है, SHL मतलब लेफ्ट साइड को शिफ्ट होता है, ROR मतलब राइट साइड पर रोटेट होता है, और ROL मतलब जो भी लेफ्ट साइड पे रोटेट होगा। सो पहले हम राइट साइड पर जो भी रोटेट होगा, शिफ्ट होगा, सो वो पहले फंक्शन लेते हैं। सो यहाँ हम जो भी यहाँ हम क्या लेंगे, एक मेमोरी डालेंगे, जैसे कि MD0 MD0, देन हमारी दूसरी मेमोरी होगी MD2, और यहाँ होगी हमारा MD4। यहाँ हम चेंज करते हैं MW0। सो आया। तो यहाँ मैंने 2 वर्ड मेमोरी लिया है, डबल इंटीजर मेमोरी और एक वर्ड मेमोरी ली है। सो हम यहाँ एक आउटपुट लेते हैं। इसे देती हूँ Q0.0, ये मेरा आउटपुट है। सो इसे मैं सेव करती हूँ, कंपाइल करती हूँ, और जो भी प्रोग्राम डेवलप किया उसे डाउनलोड करती हूँ। सो लोड किया मैंने उसको, फिर वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग टर्न ऑन करती हूँ। सो वेट करना पड़ेगा मुझे, और तो कर लेती हूँ। ओके, सो हमें बिट मेमोरी चाहिए। ऑलरेडी मेरे पास जो भी पहली है, जो मेरी है MD0 है। सो इसे मेरे बाइनरी में चाहिए। सो मैं BC रिमूव लेती हूँ, फिर तो सॉरी मैं कैंसिल करती हूँ। ओके, और इंसर्ट करती हूँ मेमोरी, बिट मेमोरी। 3 मेमोरी चाहिए मुझे। सो ओके, पहले तो है हमारी MD0, हमारी वो डेसिमल में ही होगी, हमें बाइनरी में चाहिए वो। सो पहले यहाँ मैं क्या करती हूँ, एक मिनट मॉनिटरिंग टर्न ऑफ
कभी कभी मेमोरी में प्रॉब्लम होता है। अब लोड करती हूँ। रन करते हैं। अब रन कर सो ये हमें बाइनरी में चाहिए। ओके, अब बाइनरी में ये भी हमें क्या चाहिए, बाइनरी में चाहिए। ओके, मुझे यहाँ मेमोरी शिफ्ट करनी है। सो मैं वैल्यू डालती हूँ 110 110, देन 0110, देन डालती हूँ फिर 000 और 1000। नहीं दे रहा है, सो मैं फिर से डालती हूँ 1100। थोड़ा सा तो प्रोग्राम नहीं है।